हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आपका प्यारे चैनल स्टडी विथ यू पर। आज से हम लोग लेकर आ रहे हैं दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1, जो बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 12मासा की रचना किसने की थी? 12मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? तो भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? ऑप्शन है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ या स्वतंत्र लेबर पार्टी। तो इनमें से 2 और 3 की दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो सबसे कुशलता से और बहुतायत से उत्पादन कर सकते हैं? तो यह हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल पर आधारित है। द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक B.R. अम्बेडकर हैं। कौन है? B.R. अम्बेडकर। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? यानी कि पहले भारतीय कौन थे स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 8 में 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, संथाल। गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, पाली। राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें। संसद का ऑप्शन नंबर ए है संसद का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, संसद का सदस्य हिस्सा होता है, संसद में बैठता है या संसद में वोट दे सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है और राष्ट्रपति संसद में बैठता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 19 दिसंबर 1961 को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्लीडर शब्द बॉक्सिंग से संबंधित है। सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है? सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है? तो किस देश ने किया है? चाइना ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई? इब्न बतूता की भारत यात्रा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ।
बोकारो इस्पात कारखाने सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? क्लोज इकोनॉमी से आयात निर्यात बंद, इसका मतलब होता है कि आयात और निर्यात पूरी तरह से बंद हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद, इसमें दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा डी, न ही एक और न ही दो, क्योंकि दोनों ही क्या है? मिलान सही हैं। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशापूर्णा देवी। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव और इसका सही आंसर होगा ए, ब्रिटेन 1982 में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन 1 में है सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन बी में है इस सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर है। भारत ने साल 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। तो ये ऑप्शन तीनों ही सही है, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया? मैगलन अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी। ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग शरीर में गुर्दा को प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बातोत्पाद हिस्टीरिया रोग समानता किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया रोग समानता जवान महिलाएं में होती है। ऑप्शन नंबर सी। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति से पूर्व व्यय कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली उत्तम जलवायु के लिए, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? निम्न में से कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीटी कृष्णमाचारी। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलती है। मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बिहार झील और पोबई झील, दोनों से मुंबई की मीठी नदी का स्रोत है। दोनों ही मुंबई की मीठी नदी का स्रोत है, बिहार झील और पोबई झील। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनसैट 2 भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था। इसे अगस्त 1993 में सफलतापूर्वक प्रचालनीकरण किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर है। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? चट्टोग्राम बंदरगाह, इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में है? भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें हैं 3 और 4। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारूचक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारूचक्की प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है।
दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? दरिया ए नूर भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हुई हीरा का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशिया में खेती का तरीका लद्दाख भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पेड़ है जो वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे उगाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोगनविलिया के पौधे होते हैं जो सड़क के किनारे वाहनों से उत्पन्न प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए लगाए जाते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन नंबर डी 16वीं सदी में हुई थी। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूबन पहाड़ियां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण लोक महादेवी द्वारा करवाया गया था। लोक महादेवी कौन थे? विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी थी। इसमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही कथन सत्य हैं। पंचायतन क्या है? पंचायतन मंदिर निर्माण की शैली है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय दरों की अवस्थिति में संबंध युग्मों पर विचार करें। लिपुलेख दरा उत्तराखंड, माना दरा हिमाचल प्रदेश, तुजू दरा सिक्किम, जयलेपला दरा सिक्किम। कौन सा कथन इसमें से सही है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। लिपुलेख दरा उत्तराखंड, माना दरा हिमाचल प्रदेश और जयलेपला दरा सिक्किम, ये तीनों ही कथन क्या है? मिलान सत्य हैं। आवेग का सूत्र को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? आवेग के सूत्र को बल गुने समय अंतराल पर परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल। करेबास मृत्तिका जो जाफरन के उत्पादन के लिए, जाफरन क्या है? केसर का एक स्थानीय प्रकार है, के लिए उपयोगी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर हिमालय में उगाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, कितना परसेंट था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन है वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य था वाडियार वंश का विरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूर्ण समझौते में प्रावधान क्या था? तो इसका प्रावधान था निम्न वर्गों के आरक्षण के सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते, क्या नहीं शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रचवर्णक। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिसमें पानी, वसा एवं विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिक, ऑप्शन नंबर ए। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया की
सेना का सेनापति मुनरो था, हेक्टर मुनरो। दक्कन के पठार की निम्नलिखित फसलों में से कौन सी प्रमुख फसल है? दक्कन के पठार की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। निम्न में से कौन रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? जो पूरी तरह से जजिया कर पर समाप्त कर दिया था वो तो कौन था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बधावन, महाराष्ट्र। कहाँ दी है? बधावन, महाराष्ट्र में नए बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है। कितने वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष की अवस्था में। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, उद्धवा राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य या सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4। लीम और छोंग लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। जमुना पारी किसकी नस्ल है? जमुना पारी, अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी की नस्ल है। विमानन गैसोलीन में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोटॉन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनिदेशक सिद्धांतों के नीति उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी। धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। गुरिल्ला युद्ध विधियों का नेतृत्व किसने किया? गुरिल्ला युद्ध विधियों का नेतृत्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने किया। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना का दूसरा नाम है। समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा परावर्तन उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गणतंत्र दिवस परेड में 2020 में किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना के में से किस एक का नवोत्पाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। संरचनात्मक योजना किसे संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वृद्धि है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सेबी संबंधित है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए। एक डायोप्टर क्षमता वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संस्पर्श में रखे गए हैं। इस संयुक्त लेंस समूह की फोकस दूरी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.5 मीटर। तो आज का क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी की तरह कल भी हम लेकर आएंगे फुल लेंथ टेस्ट। आज है प्रैक्टिस सेट 1 और कल प्रैक्टिस सेट 2 हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।